बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। डियर स्टूडेंट, आज हम मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 12 में चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। उसकी कुछ डेफिनेशंस हमने डिस्कस की थी, लाइक व्हाट इज़ मैट्रिक्स, व्हाट इज़ द एंट्री और एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, what is row of a matrix, what is column of a matrix। उसके बाद हमने डेफिनेशंस रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर क्या होता है, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है उसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है उसकी हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी। तो रेक्टेंगुलर में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर रोज़ और कॉलम्स इक्वल ना हो तो वो मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर होती है। और स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी थी, जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल थी। देन स्केलर मैट्रिक्स क्या थी, डायगोनल मैट्रिक्स क्या थी, जिसके डायगोनल में एलिमेंट हों और उसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स, देन स्केलर मैट्रिक्स थी हमारे पास। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी थी, जिसके डायगोनल के एलिमेंट सेम हों, उनको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। आज हम लेक्चर नंबर 13 में अगेन कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे जो हमारे शॉर्ट सिलेबस में शामिल हैं। हमारे सामने है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, पहले मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मैट्रिक्स दिखा दूं। आप जानते होंगे क्योंकि आपने मैट्रिक क्लासेस में ये मैट्रिक्स पढ़ी हुई हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट में सारे एलिमेंट 1 हों। पहली बात कि वो स्क्वायर होनी चाहिए, मतलब रोज़ और कॉलम इक्वल हो। दूसरी बात, उसके डायगोनल के अलावा सारे ज़ीरो हों। तीसरी बात कि इसके डायगोनल में तमाम एलिमेंट 1 हों। ऐसा नहीं है कि कोई भी एलिमेंट मिसिंग और उसकी जगह कुछ और आ जाए, वो डायगोनल होगी, वो आइडेंटिटी नहीं होगी। इसकी फॉर्मल मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ आते हैं। लेट ए, कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए आई जे। ये स्मॉल ए के नीचे सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है आई और जे। ये आई स्टैंड फॉर रो एंड जे स्टैंड फॉर कॉलम। ये नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। इसका मतलब है इसमें रोज और कॉलम n होंगे। इफ फॉर ऑल एलिमेंट 0, फॉर ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट i इज नॉट इक्वल टू g का मतलब है वो एलिमेंट जो डायगोनल में नहीं है। वो कहता है जो एलिमेंट नॉन डायगोनल हैं या डायगोनल में नहीं है वो सारे ज़ीरो होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं। और डायगोनल एलिमेंट के बारे में वो क्या कह रहा है, एंड ऑल एलिमेंट इज इक्वल टू 1 फॉर आई इज इक्वल टू जे। जब आई और जे इक्वल हो तो वो डायगोनल एलिमेंट होते हैं। डायगोनल एलिमेंट वो कहता है सारे के सारे क्या हों, 1 हो। देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। वी डिनोट सच मैट्रिक्स बाई आई, और ये जो n लिखा हुआ है नीचे ये इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करना है। एंड इट इज़ ऑफ द फॉर्म आई एन इज इक्वल टू, क्योंकि इसका ऑर्डर n है, n रोज़ हैं, n कॉलम है, तो ये एलिमेंट की तादाद यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट भी n ही होंगे। आप देखें कि डायगोनल में सारे एलिमेंट 1 हैं और इनके अलावा नॉन डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो 0 हैं। द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज डिनोटेड बाई I3, दैट इज I3 इज इक्वल टू दिस। लाइकवाइज अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 चाहिए तो I2 क्या होगा, I2 इज इक्वल टू 1 0 0 1। यहाँ पे 1 0 और 0 1, ये हमारे सामने आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है। तो हम 2/2 लिखने के बजाय सिंपली I2 कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स की। नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स, पहले मुख्तसर में आपको बता दूं, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हों। ये पहली एग्जांपल, ये रो मैट्रिक्स की एग्जांपल, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल, ये कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल, अगेन ये स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल।
तो वी कैन सी 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल ऑफ नल मैट्रिक्स। अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर दोनों ही इसमें होती हैं। मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज जीरो, मतलब तमाम एलिमेंट इसमें क्या होंगे, जीरो होंगे। नॉट इवन अ सिंगल एलिमेंट विल बी नॉन जीरो, सारे एलिमेंट जीरो होंगे। इज कॉल्ड अ नल आर जीरो मैट्रिक्स। एन एम क्रॉस एन, एम बाई एन भी पढ़ते हैं, मैट्रिक्स विद ऑल इट्स एलिमेंट इक्वल टू जीरो इज डिनोटेड बाई, ये जीरो सिंबल किसके लिए है, जीरो नल या जीरो मैट्रिक्स के लिए। नीचे इसका ऑर्डर लिखा हुआ है। नल मैट्रिक्स मे बी ऑफ एनी ऑर्डर, मतलब वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं, वो स्क्वायर भी हो सकती हैं। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स। ये आपको जो जीरो नज़र आ रहा है, मे बी यूज टू डिनोट नल मैट्रिक्स ऑफ एनी अदर ऑफ एनी ऑर्डर इफ देयर इज नो कन्फ्यूजन, मतलब आप मे बी यूज, मतलब इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप कैपिटल ए बी सी से भी नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये थी डेफिनेशन नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स की। नेक्स्ट देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दे दूं, बता दूं कि इक्वल मैट्रिक्स लाइक ये हमारे पास 1 2 3 और ये 4, ये एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2/2 की। आप इसको मैट्रिक्स ए कह दें, आपका इसको बी कह दें, इसको सी कह दें, इट इज़ अप टू यू। मैं इसे मैट्रिक्स ए कह देता हूँ। इसी तरह से बी मैट्रिक्स भी हम एक लेते हैं, इसमें ऑर्डर यही होगा जो मैट्रिक्स ए का है, मतलब 2/2। लाइक ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 4 - 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 एलिमेंट दिए हुए हैं, क्योंकि इनका डिफरेंस वही 2 ही बनता है, तो नो इशू। यहाँ पे 3 दे दे और यहाँ पे 2 + 2 दे दे। तो आप देख सकते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स में 2 कंडीशंस होती हैं मेनली। नंबर 1 कि इनके ऑर्डर इक्वल होंगे। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, 2/2। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी क्या है, 2/2। पहली कंडीशन क्या है कि इनके ऑर्डर सेम होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि इनके एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यहाँ ए 1 की पोजीशन पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 2 है तो इधर भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। अब इसकी आप फॉर्मल डेफिनेशन देख लें। 2 मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ए है ऑफ ऑर्डर m/n एंड बी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर भी m/n है, आर इक्वल इफ A is equal to B if and only if corresponding elements are equal। आप देख सकते हैं Aij is equal to Bij, I is equal to 1 2 3, तो यहाँ पे m तक j भी 1 2 3 n तक है। इन अदर वर्ड्स A and B represent the same matrix। तो पहले मैंने आपको सिंपली आसान लफ्ज़ों में एग्जाम्पल दे के समझा दिया कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं, बाद में हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन भी इसकी डिस्कस कर ली। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। इसमें जो स्टूडेंट आपके पास शॉर्ट सिलेबस मौजूद है, आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 3 5 8 9 और क्वेश्चन नंबर 12 शामिल हैं। 3.1 के जस्ट 6 क्वेश्चन शामिल हैं। कुछ आपने अभी आपको मैं लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ पार्ट्स इनके बाकी आपने जिन क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स नहीं हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट हैं, एक पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, एक आपने खुद से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। मैट्रिक्स ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, अगर इसकी एंट्रीज में एक भी इमेजिनरी नंबर आ जाए तो ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो जाती है। दूसरी कौन सी होती है, रियल। अगर तमाम एलिमेंट रियल नंबर हों तो वो मैट्रिक्स रियल कहलाती है। ये एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दी हुई है जिसका ऑर्डर 2/2 है। वी हैव टू शो दैट A4 इज इक्वल टू I2। A4 हम डायरेक्ट नहीं मालूम कर सकते, सबसे पहले हम A² देखते हैं। A² किसके इक्वल होगा, A × A। ये मैट्रिक्स को मैंने 2 टाइम लिख दिया। आयोटा, ये I नहीं है, आयोटा 0 आयोटा 0, 1 - आयोटा 1 - आयोटा। हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आयोटा²। फिर 0 को 1 से करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0। इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं,
आयोटा इंटू 0 0, 0 इंटू माइनस आयोटा 0, ये यहाँ हमारे पास 0 0 आ जाएगा। देन 1 को आयोटा से किया, आयोटा आ जाएगा। फिर माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा। 1 को 0 से किया 0, और माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से किया आयोटा स्केयर आ जाएगा। आयोटा स्केयर क्या होता है? -1 होता है, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो यहाँ पे -1 0 - 0 0, और ये आयोटा माइनस आयोटा 0, और ये आयोटा स्केयर -1। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो अगेन हमारे पास आप देख सकते हैं स्टूडेंट के 2x2 की मैट्रिक्स है। अब क्योंकि हमने A4 मालूम करना है, तो इस A4 को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो यही मैट्रिक्स को 2 टाइम फिर लिख देंगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 आना चाहिए, A4। तो मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट रो है -1 0, इसको इस -1 0 कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू -1 1 आ जाएगा। फिर 0 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। देन -1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0। फिर 0 को -1 से करते हैं, 0 आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू -1 0, -1 इंटू 0 0। फिर सेकेंड रो को इस कॉलम से सेकेंड से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू 0 0, और -1 इंटू -1 1 आ जाएगा। इनको सिंप्लीफाई किया तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई 1 0 0 1, जिसका ऑर्डर आप देख सकते हैं 2 या 2x2 है। हैंस इट इज़ प्रूव्ड दैट A4 इज इक्वल टू I2। अगेन आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मतलब मल्टीप्लिकेशन हमने की है इसमें 2 टाइम। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इसके 2 पार्ट हैं। ये फर्स्ट पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट आपने खुद से सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन 3 में क्या गिवन है? वो कहता है जी फाइंड x एंड y इफ x + 3, मैट्रिक्स x + 3 ये फर्स्ट एलिमेंट है। फर्स्ट रो में x + 3 और 1 है, सेकंड रो में -3 और 3y - 4 है, इज इक्वल टू 2 1 -3 2। ये 2 मैट्रिक्स उसने इक्वल दी हुई हैं, 2 मैट्रिक्स जिसमें आप देख सकते हैं x और y दोनों जो वेरिएबल हैं या अननोन है वो हमें नज़र आ रहे हैं। हमने ये x और y कैलकुलेट करना है। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। एज इट इज़ गिवन बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये उसने खुद से दिया हुआ है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं एक दूसरे के। तो जब 2 मैट्रिक्स इक्वल हों तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। मतलब वी कैन राइट x + 3 इज इक्वल टू 2। आप देख सकते हैं ये मैंने लिखा है x + 3 को 2 के इक्वल, यहाँ से 3 को राइट साइड पे ले आए, -3 हो जाएगा, 2 - 3 -1। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। इसी तरह से हमने ये वाला जो टर्म है 2x2 ऑर्डर पोजीशन पे 2x2 इसलिए है कि ये सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ये जो एलिमेंट है ये 2x2 की पोजीशन में है, A22, और ये भी A22 की पोजीशन है। 3y - 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। -4 को राइट साइड पे ले आए, 3y इज इक्वल टू 6। 6 को 3 से डिवाइड कर दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ये हमारे पास अननोन वेरिएबल x और y की वैल्यू है। हम इनको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया या गलत। कैसे? आप x की वैल्यू -3 यहाँ पुट करें क्वेश्चन में, -3 पुट किया, 3 - 1 क्या बनता है? 2। देखें इधर 2 है तो ये वेरीफाई हो गया। इस तरह से y की वैल्यू 2 है, यहाँ पे पुट कीजिए, 2 3 6 - 4 2 इज इक्वल टू 2। तो ये भी वेरीफाई हो गया हमारे पास कि ये हमारे जो आंसर आए हैं x और y की वैल्यू ये ट्रू है, ये बिल्कुल सही है जी। ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसका नेक्स्ट पार्ट आई होप कि आप लोग खुद से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है, फाइंड x एंड y इफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दी हुई है ऑफ ऑर्डर 2/3। इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। फर्स्ट रो में एलिमेंट क्या है? 2 0 x, सेकेंड में 1 y 3 +2 इंटू अगेन 2/3 मैट्रिक्स।
1xy 0 to -1 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 4 - 2 3, ये फर्स्ट रो है, और सेकेंड रो में एलिमेंट है 1 6 1। हमने अगेन एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एज इट इज़ गिवन। हमने ये अपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख दिया। हमेशा याद रखिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो डाटा गिवन होता है हम उसे हमने एज इट इज़ यूज़ करना होता है जैसे वो दिया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। ये 2 स्केलर नंबर है, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 2 × 1 2 हो जाएगा, फिर 2 × x 2x हो जाएगा, 2 × y ये 2y आ जाएगा, देन 2 × 0 यहाँ पे 0 आ गया, 2 × 2 4 आ गया, यहाँ पे 2 × -1 यहाँ पे -2 आ गया। अब ये 2 मैट्रिक्स हैं, ये फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो फिर आप इनको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इन मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते। तो ऐड करने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड करेंगे। 2 + 2 4, ये आपके सामने आंसर आया हुआ है। 0 + 2x किसके इक्वल होगा, यकीनन 2x के। x + 2y किसके इक्वल होगा, ये x + 2y। 1 + 0 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। y + 4 एज इट इज़। 3 - 2 ये 1 के इक्वल आ जाएगा। अब आप देखें लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी 2/3 है, और राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी 2/3 है। बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। अब लेफ्ट साइड पे भी एक मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, राइट साइड पे भी एक मैट्रिक्स है। अब आप इन्हें आसानी से कंपेयर करके, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ देखें ये सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट 2x किसके इक्वल है, -2 के। या आप 2x को किसके इक्वल लिख सकते हैं, -2। दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। इसी तरीके से y की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो y + 4 जो है ये किस पोजीशन में है, सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में है, 2/2 की पोजीशन में है। y + 4 को किसके इक्वल लिखेंगे, 6 के इक्वल लिखेंगे। यहाँ से हम आसानी से y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 जब राइट साइड पे आएगा, 6 - 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू क्या आ गई, 2, और इधर से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1। अगर हम इसे भी वेरीफाई करना चाहते हैं तो आसानी से हम वेरीफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे x की जगह -1 पुट करें तो -2, ये देखिए -2। y की वैल्यू पुट करें 2 4, और यहाँ से -1 3, ये वेरीफाई हो रहा है। यहाँ पुट कर लें y की वैल्यू 2 + 4 6, ये इसके इक्वल आ गया 6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसके कोई पार्ट्स हैं, आई थिंक ये एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जी। आज के लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशन डिस्कस की और एक्सरसाइज स्टार्ट की। तो ये लेक्चर नंबर 13 जो आज हमने पढ़ा है इसको रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने डिस्कस किया। यूनिट मैट्रिक्स डिस्कस की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, एक ही मैट्रिक्स के 2 नाम हैं। मुख्तसर बता देता हूँ कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे 0 हों, पहली शर्त, और डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 1 हों, कोई भी एलिमेंट मिसिंग ना हो यहाँ पे डायगोनल में, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई, और नीचे उसका ऑर्डर लिख देते हैं। 2/2 है तो 2 लिख देते हैं, 3/3 है तो 3 लिख देते हैं, 4/4 है तो 4 लिख देते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन थी नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हों। ये 7 एग्जाम्पल डिस्कस किया हमने। ये फर्स्ट थी, इसका ऑर्डर 1/1 था, इसका ऑर्डर 1/3 है, फर्स्ट रो, सेकेंड 3 कॉलम है, 2/3 2 रो 3 कॉलम। तो ये आपके सामने डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। अगर सारे एलिमेंट 0 होंगे तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, नल और जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी। इक्वल मैट्रिक्स में हमने क्या डिस्कस किया कि अगर 2 मैट्रिक्स या 2 से ज़्यादा AB या ABC मैट्रिक्स दी हुई हैं, वो इक्वल कब होंगी, 2 कंडीशन है। एक तो उनके ऑर्डर सेम होंगे, दूसरा उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। अगर ऐसा है तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाएंगी, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगी, अदरवाइज दे वुड नॉट बी कॉल्ड एज इक्वल मैट्रिक्स। एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की, क्वेश्चन में आपको रिवाइज करवा दूं।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, इसका ऑर्डर 2/2 है, ये आई नहीं आयोटा है, ये भी माइनस आयोटा है। A4 हमने मालूम करना है ए की मदद से। तो पहले हम A² निकालेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका कि इसकी रो पिक करें, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें और ये एलिमेंट लिख दें। फिर यही रो को सेकंड कॉलम से यहाँ पे एलिमेंट लिख दें। देन सेकंड रो को पिक करें, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, ये आंसर आ जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद सिंपलीफिकेशन है। आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के इक्वल होता है। A² की वैल्यू आ गई। A² को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे A4, ये उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। रो को कॉलम से, फिर रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। ये 4 एलिमेंट हमारे पास 1 0 0 1, डायगोनल में 1 1 आ रहा है, बाकी एलिमेंट 0 हैं, तो ये आइडेंटिटी है ऑफ ऑर्डर 2/2। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 मैट्रिक्स दी हुई हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करके x और y की वैल्यू मालूम करनी है। x+3 को किसके इक्वल लिख देंगे? 2 के, और 3y-4 को 2 के इक्वल लिख देंगे। x और y की वैल्यू आ जाएंगी। x क्या आ गया? -1, y क्या आ गया? 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने लेफ्ट हैंड साइड को पहले सिंपलीफाई करना है। यहाँ देखना है कि बनता क्या है, आंसर क्या आता है। एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हैं, हमने एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है इनका सोल्यूशन। ये स्केलर नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये 2 मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की आ गई, इनको ऐड किया। अब दोनों तरफ इक्वल मैट्रिक्स हैं, क्योंकि ये इक्वल का साइन है कि जो लेफ्ट साइड पे है वही राइट साइड के इक्वल है। अगर हम x और y कैलकुलेट कर लेते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2x को -2 के इक्वल लिख दिया, y+4 को 6 के, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। जो इससे रिलेटेड असाइनमेंट है वो आपने कंप्लीट कर लेनी है। थैंक यू।